श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवनिधि शिव महापुराण कथा ग्रेटर नोएडा जो यूपी में चल रही है, आज 6वें दिन कथा पूर्ण हो चुकी है। आप यदि कारणवश ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। गुरु जी ने निवेदन किया, आपका चित्त मन बुद्धि जितनी देर कथा में बैठेंगे आपका चित्त परमात्मा में लगा होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। अनायास किया गया पाप जैसे चलते चलते कई छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हमारे माथे चढ़ जाता है। पर आप जब शिव महापुराण की कथा में जाते, शिवालय जाते, किसी सत्संग में जाते, तो आप जैसे पहुँचते चप्पल बाहर छोड़ देते, वैसे उसी तरह संसार की मनुष्य भगवान की कथा में पहुंचता, उसका पाप अपने आप ही बाहर छूट जाता। गुरु जी कहते हैं, संत सदगुरु मार्ग दिखाने वाले, चाहे माता हो या पिता हो, मार्ग दिखाने वाला चाहे कोई भी हो, पत्नी, भाई, पति, सखा, जो भी होगा, जो आपको सही मार्ग में लगाकर छोड़ रहा हो, समझ लीजिएगा वह आपका रिश्तेदार नहीं, देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप है। गुरु जी ने कहा, जहर पीना एक साधारण सी बात है, दुनिया की ताने सुनकर उसे निगल जाना यह बड़ी विशेष बात है। गुरु जी ने कहा, कीमत वाले किस्मत वालों को ही महादेव पृथ्वी पर रखते, जिसकी कीमत ही नहीं, उसकी किस्मत ही नहीं, भगवान उसे रखता ही नहीं, भगवान उसे माँ के गर्भ में ही उसे शांत कर देते हैं। तो समझ लीजिएगा आप कितने किस्मत वाले हैं। मरने की कभी मत सोचिएगा, सोचिएगा ये कि हमारे भीतर ऐसा कौन सा गुण है जिसे हम प्रकट करें, ऐसा कार्य अपने ज़िंदगी में करें, इतनी मेहनत करें, इतना अपने काम में डूब जाए कि अपने आप को निखार ले, और जितना निखारेंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। गुरु जी ने कहा, जितना भी आपके घर झगड़ा हो जाए, ताने अपशब्द कह दिए जाए, पर बात कभी बंद मत कीजिएगा। कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो दूरी बना ले, पर बात बंद मत कीजिएगा। वह बुरा करेगा, उसका दंड उसे भोगना ही पड़ेगा, आप अच्छा करिए। गुरु जी ने कहा, आप शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, एक लोटा जल बिना स्वार्थ के चढ़ाना शुरू कर दे, किस्मत महादेव बनाएंगे, कीमत भी महादेव बनाएंगे। गुरु जी ने बताया, जब जीवन में लगे ये काम अटक रहा है तो 2 लंबी बाती का दिया लगाए, दोनों बाती अलग नहीं होनी चाहिए। पहली बाती बनाई और दूसरी बाती तैयार करके फिर एक साथ कर दीजिए, 2 बाती एक रूप में जलनी चाहिए। शिव और शक्ति दोनों एक हैं। गुरु जी ने कहा, जब आपको लगे 4-5 बीमारी घेर लिया है, जब आपको लगे चारों तरफ से तकलीफ हो रही है, कार्तिक के महीने में किसी तीर्थ पवित्र नदी के तट पर प्राचीन शिवालय में शिव मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना करते हुए 108 बाती बनाकर फिर उन्हें एक करके जलाएं। कभी भी दिया को आप जलाकर नदी के जल में मत छोड़ें। नदी को हम माँ का दर्जा दिए हैं। आप नदी किनारे तट पर दिया जलाएं। कोई आपको कह दिया आपको यह रोग हो गया, नदी में स्नान करके किसी के कहने पर अपने वस्त्र वहीं छोड़ के चले आना, ऐसा ना करें। पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए। गुरु जी ने कहा, कार्तिक के महीने में जो दीप दान किया जाता है, नदी घाट में दिया दिखाकर पूर्व की ओर मुख कर भगवान का स्मरण करके अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रख दिया जाता है। शिव महापुराण की कथा में जाएं या टीवी पर सुने तो अपने ऊपर गौरव महसूस करें कि मैंने कोई पुण्य अच्छा काम करा है। और एक आपके घर में यदि बेटी जन्म ले तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि सारे तीर्थ मेरे घर में जन्म ले लिए। बेटी के माता पिता को किसी तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।